हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनम सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ अपनी छत को क्लीन करने के लिए। तो आपको पता ही है मेरे यहाँ पे काम चल रहा था, कुछ थोड़ा सा नीचे हो रहा था काम, मिस्त्री वगैरह चले गए थे। उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैं आई हूँ अपनी छत साफ़ करने, और हमने छत पे भी थोड़ा काम कराया था। ये टंकी कवर कराई थी, तो यहाँ पे सफाई तो कर गए थे, पर उन लोगों की सफाई और अपनी सफाई में बहुत अंतर होता है। तो मैंने कहा चलिए आज ऊपर वाली छत जाके देखते हैं। और ये देखिए एक चप्पल भी पड़ी है किसी लेबर की। तो मैंने यहाँ पे पूरी छत क्लीन की। क्लीन किया मतलब सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी मैंने, धुलाई तो नहीं की थी। मैंने कहा पहले सीमेंट सारा निकाल देते हैं धुलाई वो झाड़ू लगा के, उसके बाद किसी दिन धुलाई कर देंगे। और टंकियाँ भी साफ़ करवानी है, काफ़ी गंदी हो गई हैं टंकियाँ भी ऊपर से। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। और शाम का टाइम है, ये सुबह तो इतना टाइम नहीं होता है। और मुझे छत को झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था गैस। और नेक्स्ट डे मैंने धुलाई की थी ऊपर वाली, इस वाली छत की तो नहीं की थी, जो नीचे टाइल्स लगे हैं उस वाली छत की थी। तो मैं फटाफट से लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये देखिए कितना सीमेंट रेत उड़ रहा है। पहले तो मैंने सोचा इतना नहीं होगा, फिर मैंने फटाफट से अपना मुंह कवर किया, उसके बाद झाड़ू लगाई थी गैस। और जब घर में कोई काम करवाओ आप, कैसा भी छोटा बड़ा कैसा भी, तो गंदगी तो पूरे घर में ही फैलती है। वैसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जब टंकियाँ कवर करवाई हैं, थोड़ा सा रेलिंग वगैरह लगवाई है, तो हमारा जो किचन है वो एंट्री जो है किचन से होके हमारे जीने की, तो इसीलिए और हमारे यहाँ गंदगी हो जाती है ज़्यादा। तो ये देखिए आप लोगों को मैं कूड़ा दिखा रही थी, कितना सीमेंट रेत निकल रहा है। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो मैंने नेक्स्ट डे आके मॉर्निंग में ये नीचे वाली छत की धुलाई की थी। इसमें टाइल्स लगे हुए हैं, उसको मैंने एक दिन पहले झाड़ू लगाई थी, जो ऊपर दिखाया था। और ये नीचे वाली है, ये मैं सुबह सुबह आ गई थी, मुझे कपड़े भी धोने थे और मैंने कहा चलिए पहले धुलाई कर देते हैं छत की, नहाने से पहले ही ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा नहाना पड़ेगा मुझे। और वैसे मैं 2 बार नहा लेती हूँ गर्मियों में, वो मैं नहाती हूँ शाम के टाइम समय खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, पसीना भी आता है, तो इसलिए। तो गैस यहाँ पे चल रही है मेरी धुलाई। और टाइल्स वगैरह हो चाहे प्लास्टर वाली छत हो, सफाई तो हर जगह मांगती है। और मुझे सफाई पसंद भी है, गंदगी मुझे पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए मैं छत की धुलाई करती रहती हूँ हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जैसा मुझे टाइम लग जाता है उस हिसाब से, क्योंकि मैं ही करने वाली हूँ अकेली और काम बहुत है, बच्चे भी मेरे छोटे हैं। और मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, बट मेरा चीकू अभी छोटा है, तो इसीलिए। पर तब भी मैं कर लेती हूँ, कोई नहीं, घर के काम भी किए जाते हैं, बच्चे भी देखे, सब करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए आप कितनी गंदगी हो रही है छत पे। तो आधी छत तो मैंने धो दी है और आधी छत अभी मैंने नहीं धोई है। तो व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी मैं, कोई करने वाला नहीं था, तो फिर मैंने आप लोगों से बाय बाय कर दी थी और आपको दिखा भी दिया था कि देखिए मैंने इतनी छत क्लीन की है। और अब मैं आ गई हूँ गैस नहा के, तो मुझे वहाँ भी बहुत टाइम लग गया था, खाना भी बनाना था। और नहा के आई हूँ, सच में इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम नहा के आए हैं। और गर्मी गैस बहुत है, और इन दिनों में सावन के महीने के टाइम पे भी गर्मी बहुत हो जाती है चिपचिप वाली। तो यहाँ पे 1 लोटा डाल रही हूँ मैं जल सूर्य भगवान को। अब इसके बाद जाऊँगी मैं नीचे पूजा करने। और ये मैंने अपने जो कपड़े धोए थे नहा के, वो भी मैंने ड्रायर में लगा दे रही हूँ। और ये देखिए गाइस साफ सुथरी छत कितनी सुंदर लग रही है ना, देखने में अच्छी लग रही है। और साफ़ हो जाती है तो मेरा बैठने का भी मन करता है, नहीं तो वरना मैं बैठती नहीं हूँ, आती हूँ बस तुरंत चली जाती हूँ। और ये देखिए हमारे प्लांट्स तो कितने प्यारे लग रहे हैं, ख़राब भी हो गए हैं कुछ, अभी हमें ठीक करना है इनको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनम सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश होने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपने देखा था सुबह मैंने छत साफ़ की थी, कल शाम को मैंने सबसे ऊपर वाली छत साफ़ की थी, जो ऊपर वाली है। और झाड़ू लगाई थी, सिर्फ बहुत गंदगी निकली थी। मिस्त्री अंकल सफाई करके नहीं गए थे, उनसे बोला था तो
थोड़ा बहुत मोटा मोटा कूड़ा है वो उठा गए थे, वैसे बाकी का पड़ा हुआ था। तो सीमेंट रेत बहुत निकला था, मैंने सींगों वाली झाड़ू से साफ़ किया था। और फिर कल मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे 2 घंटे लग गए और मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा था। मेरे हाथ में, सीधे वाले हाथ में वैसे भी दर्द होता है, और मैं अगर उस हाथ से ज़्यादा काम कर लूँ तो ज़्यादा मेरे दर्द होने लग जाता है। तो फिर आज अभी मॉर्निंग में मैंने चीकू को भेज के और ये वाली छत साफ़ की है। तो सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ऊपर ही कपड़े धुलते हैं, और जब कपड़े फैलाओ, गंदी छत होती है ना, तो कपड़े कोई एक आध गिर जाए तो गंदे हो जाते हैं। जैसे उनमें चिमटी नहीं लगाओ, मान लो कपड़े गिर गए तो वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए साफ़ करनी पड़ती है। और वैसे भी साफ़ सफाई तो अच्छी ही लगती है ना, छत वगैरह साफ़ होती हैं तो बैठने का भी मन करता है। और मेरी आदत है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो काम मेरे से हो या ना हो, चाहे मैं परेशानी से करूं, बट करती हूं मैं। वैसे छत हमारी बहुत बड़ी है, इसको धोने में बहुत टाइम लग जाता है। झाड़ू में इतनी दिक्कत नहीं होती, बट धोने में इसको बहुत टाइम लग जाता है, परेशानी भी होती है। एक लोग पानी डाले, एक लोग धोए तब तो ठीक है, अगर खुद पानी डालो खुद धो ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो वैसे तो मैं, कोई मिल जाता है लड़का वगैरह जैसे, तो मैं करवा लेती हूँ। हमारे यहाँ काम वाली आंटी हैं, उनके बेटे को बुला लेती हूँ, पैसे दे देती हूँ मैं उसको, तो वो कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मिलता नहीं है हमें काम करने के लिए, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो ऐसा ही आज हुआ, कोई मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ी परेशानी तो होगी बट क्लीन तो हो जाएगी। तो मैंने खुद ही लग गई, मैं आज सुबह सुबह मॉर्निंग में, और साफ़ हो गई। सच में मेरे को 1 डेढ़ घंटे में साफ़ हो गई थी, और अब देखने में भी अच्छी लग रही है। मेरे को साफ़ सुथरी जगह अच्छी लगती है, और छत वगैरह तो वैसे ही साफ़ सफाई रहनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने इधर का पोर्शन है ना, ये मैंने परसों साफ़ किया था, ये देखिए ये वाला, ये सब क्लीन किया था मैंने। तो गैस गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, और पूजा करके बाबू का भी टाइम हो गया है स्कूल का, तो उसको भी लेने जाऊँगे। दे देखो पसीना, नहाने के बाद भी इतना पसीना आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज है ये खुशखबरी, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो केक कट तो हमने नहीं किया था रात को, मैंने सोचा भी था बट उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, केक वेक कट मत करना, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो खाने पीने चलना, क्या ही करूँगी केक मंगा के। तो मैंने केक नहीं मंगाया था रात को। और वैसे तिथि के हिसाब से तो उनका भादों में बर्थडे होता है, चौथ को कुछ ऐसा था, बहुरा चौथ होती है ना, उस दिन बर्थडे होता है उनका। और वैसे डेट के हिसाब से आज है 12 अगस्त को। तो देखते हैं कैसा भी होगा, आप लोगों के सामने शेयर करूँगी मैं। और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी वो सो रहे हैं, मैं बेटे को लेने जा रही हूँ, फिर मैं खाना पीने की तैयारी करूँगी। और खाने में भी अभी पता नहीं है क्या बनेगा, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा है कि, वैसे मेरा मन ये था कि आज मैं मंदिर जाती, मनकामेश्वर मंदिर जो हमारे आगरा में है, जो आगरा के लोग होंगे उनको मालूम होगा, तो काफ़ी फेमस मंदिर है। तो मैंने कहा सावन का महीना भी चल रहा है, और चलो दर्शन कराते हैं। अभी 2 सावन, वो 2 सोमवार निकल गए हैं, तो मैं जा नहीं पाई हूँ। मैंने सोचा भी था कि चलो चलेंगे, बट इनको टाइम नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि आज इनका बर्थडे भी था और आज मंदिर चलते तो अच्छा रहता, बट इन्होंने मना कर दी कि अभी तो मैं सो रहा हूँ, जिम से आके उनका सोना बहुत ज़रूरी है। तो बोले अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, जब उठूँगा जब देखूँगा। तो देखते हैं गाइस, अगर ये मंदिर अभी ले जाते हैं तो ठीक है, और नहीं ले जाते हैं तो मैं शाम को भी बोल के देखती हूँ, और जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, फ़िलहाल बातें बहुत हो गई हैं, और मैं अभी जा रही हूँ नीचे पूजा करने, पूजा करके फिर मैं बाबू को लेने जाऊँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, और जैसा भी होगा वो सब शेयर करूँगी मैं। बाय बाय। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ, काफ़ी दिनों से बनी भी नहीं है, और थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, मम्मी भी कम ही खाती हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, मैंने कहा चलिए आज नमकीन सेवई बनाते हैं। और शाम को हम लोग गए थे डिनर करने के लिए, हस्बैंड का फ़ोन आया था, उनने बोला था चलो चलते हैं, और गर्मी की वजह से मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो मैं
ज़्यादा कुछ रेडी भी नहीं हुई थी और यही सूट मेरा बाहर टंगा हुआ था तो मैंने यही पहन लिया था। और मेरी बेटी कह भी रही थी मम्मी सूट अच्छा सा पहन लो, मैंने कहा नहीं बेटा यही ठीक है, खाली डिनर ही तो करने जा रहे हैं हम लोग, वैसे भी काफ़ी लेट जा पाते हैं 10 बजे तक। और यहाँ पे मैं चीकू के कपड़ों पे कर रही थी प्रेस। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा बर्थडे वाला गाइस, तो आप लोग देखना ज़रूर। अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय।